कल नागपुर शहर में जो प्रकरण घटा है उस विषय में हम लोग बात करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट के जिला अध्यक्ष सूरज जी गोजे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरज जी गोजे, और वो बताएंगे कि ये जो घटना घटी है और इसमें क्या है और आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो सूरज जी नमस्कार, नागपुर समय में आपका स्वागत है। ये जो कल जो घटना घटी है नागपुर में, और जो नागपुर में जो इतना बड़ा तितम्मा हुआ है, एक छोटी सी घटना बहुत यानी विकराल रूप धारण कर ली है। और उस घटना में आप देखेंगे आज तो नागपुर की जो स्थिति थी पूरी कर्फ्यू जैसी स्थिति थी, हम ऐसा बोलेंगे तो चलता है, और आम आदमी को आने जाने में और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? कल जो नागपुर शहर में घटना घटी है वो नागपुर के इतिहास में इससे पहले कभी नागपुर वासियों ने अनुभव नहीं की है। और आपको पता है कि एक आंदोलन कल हुआ था, और औरंगजेब जो है इस महाराष्ट्र की भूमि में जिनकी समाधि है, उनकी क्या कहते हैं उसको, कब्र है, मज़ार है जो, तो ये अभी जो छावा पिक्चर जो आया उसमें जो रियलिटी है वो संभाजी महाराज के प्रति उनको कितनी क्रूरता से उनको बांधकर उनके साथ में क्रूरतापूर्वक व्यवहार करके उनकी जान ली गई। ये जो सब देखा उसके बाद और ज़्यादा लोगों की प्रतिक्रिया ये हुई कि जिन्होंने सारे देश में हमारे मंदिर तोड़े और हजारों लाखों हिंदुओं के गले काटे, उनकी जान ली, और ऐसे क्रूर कर्मा औरंगजेब की समाधि महाराष्ट्र की भूमि में हो ही नहीं। इसलिए इसका आंदोलन बहुत सारी जगह पे चल रहा है। उस आंदोलन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो नहीं होनी चाहिए थी या गलती से वो चीज़ें हुई, और उस कारण से मुस्लिम जो हमारे नागपुर के जो मुस्लिम युवा है उन लोगों की भावनाएं आहत हुई, ऐसा उनका कहना है। तो आहत हुई थी, तो मेरा इतना कहना है यहाँ पे कि पुलिस प्रशासन उसके विरोध में उन्होंने गुने दाखिल किए, उनको अरेस्ट करने वाले थे, उनके ऊपर कार्रवाई भी करने वाले थे। ये सारी चीज़ें पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने इन लोगों के साथ बैठकर सुलझा ली थी। तो दोपहर को अगर ये सारी बातें पूरी ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद शाम को जो लोगों का इस आंदोलन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, ऐसे गरीब परिवारों को जो आइडेंटिफाई किए गए दिन भर के समय में कि ये घरों को टारगेट करना है, ये दुकानों को टारगेट करना है, इनकी गाड़ियाँ जलानी है, पत्थर यहाँ पर जमा करना है, ये सारा प्लानिंग करने के बाद में वहाँ पर चित्रा टाकीज और श्याम टाकीज एरिया जो है, चिटनिस पार्क का एरिया जो है, वहाँ पर मैं खुद जाकर देख कर आया तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो मुस्लिम समाज के वहाँ के लोगों की है, वो उसको कवर करके रखी गई है, उसको धूल भी नहीं बैठे, ये उनकी धारणा है। और उसी के लगकर जो दीवार है उसमें जो हिंदू भाइयों की हमारी गाड़ियाँ है वो टारगेट की गई है, उसको जलाई गई है। वैसे ही हंसापुरी क्षेत्र के अंदर में भी हम लोग जाकर आए। हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब के निर्देश थे कि यहाँ नागपुर में जो भी सारी चीज़ें घटनाएं कल हुई है उनको खुद जाकर जिला प्रमुख इस नाते सबको मिलूँ और उसकी पूरी जानकारी मुंबई तक पहुँचे, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर जाकर आए। और वहाँ पर जब देखा तो लाइन से 7-8 गाड़ियाँ जो है वो एक गरीब घर के व्यक्ति की थी, वो जलाई गई। उसी के बाजू में एक डॉक्टर है, हार्ट वैद्य है, उसके दवाखाने को भी तोड़फोड़ किया गया। एक फोटोग्राफर है वहाँ पर, उनका घर में भी पत्थरबाजी की। तीसरे मंजिल तक के पत्थर जा सकता है कांच फोड़कर, और वहाँ पर एक जो महिला थी वो बीमार थी, वहाँ तक के भी पत्थर गए। लोग जो घर के दरवाजे, लकड़े के दरवाजे थे, वो दरवाजे तोड़कर वहाँ पर आगजनी करने की कोशिश की गई। कई जगह पे आगजनी हो चुकी है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर आपकी भावनाएं आहत हुई है, आप गुस्से में अगर कोई चीज़ करते हो, जैसे एक्सीडेंट या गलती से होता है, अगर गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको गलती से बोलेंगे, लेकिन अगर जानबूझकर किसी की अगर आप जान ले रहे हो, गाड़ी चढ़ा रहे हो, तो वो मर्डर है। उसी तरीके से सुबह की जो घटना हुई उसके बाद में जो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, पुलिस प्रशासन ने सब पर गुने दाखिल किए। उसके बाद अगर पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करती तो इनकी भावनाएं आहत होती और फिर ये रास्ते पे उतरते, तो ये बात समझ में आती थी। लेकिन शाम तक आपने इंतज़ार किया, अपनी तैयारी की, और उसके बाद जो हिंदुओं के घर थे, जो दुकानें थी, उसको तोड़फोड़ की और आगजनी की। ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है और इसकी हम यहाँ पर भंसना करते हैं। और मेरी शिवसेना जिला प्रमुख नागपुर शहर का होने के
होने की वजह से यहाँ पे हमारे जो देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय उनके पास है, मेरी उनसे ये विनती है और उनसे मांग है कि ये जो रात भर जो एरियाज़ में दुकानें एक चालू रहती है, जैसे मोमिनपुरा हो गया, हसनबा हो गया, यहाँ पे दुकानें चालू रहती है और दूसरी जगह पे 10:30 बज गए कि पुलिस प्रशासन के लोग ये सारी दुकानें बंद करवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद अतिक्रमण में जो लोग बैठे हुए हैं और अतिक्रमण की फोकट की जगह पे पैसा कमा रहे हैं और उसी पैसे से पेट्रोल खरीदी कर रहे हैं, मट्टी का तेल खरीदी कर रहे हैं और लोगों की गाड़ियाँ जला रहे हैं, ऐसे लोगों पर कठोर शासन होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।